हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से एक नए होम टूर के साथ मैं आपको लेकर के आई हूँ पूर्वांचल रॉयल सिटी। और जिस घर का होम टूर मैं देने वाली हूँ ये अगेन 3 BHK है। 3 BHK प्लस 3 टॉयलेट। स्पेशियस था काफ़ी। जब हमने स्टार्ट किया था इसको काम करना तो ये बेसिकली बहुत सारे लेआउट्स के अकॉर्डिंग काफ़ी स्पेशियस था। हमारे पास काफ़ी बड़ा किचन था और लिविंग डाइनिंग भी कंपैरेटिवली अच्छा बड़ा था। मास्टर बेडरूम तो काफ़ी ही स्पेशियस है। उसके बाद यहाँ पर जो काम मैंने किया, सिविल चेंजेस मैंने कुछ भी नहीं किए, कोई टाइल चेंजेस नहीं करी, कुछ रेनोवेशन नहीं किया वॉशरूम्स का, बट मैंने मॉड्यूलर सारा काम किया है, जैसे आपकी वार्डरोब्स वगैरह और सारी की सारी डिजाइनिंग का काम पूरा एंड टू एंड किया है। तो इसको स्टार्ट करती हूँ मैं आउटर फॉयर से आपको इसका होम टूर देना। तो ये खड़े हैं हम आउटर फॉयर में। यहाँ का आउटर फॉयर बहुत बड़ा नहीं था, बहुत स्लीक सी वॉल थी, तो हमने सिंपल यहाँ पे लूवर्स लगाए हुए हैं और यहाँ पे नेम प्लेट लगा हुआ है। उसके बाद ये है हमारा डोर। तो यहाँ पे सिक्योरिटी डोर जो मैं हमेशा वेंटिलेशन के थ्रू, वेंटिलेशन के अकॉर्डिंग और अलग डिज़ाइन के साथ बनाती हूँ। यहाँ पर कस्टमर की डिमांड ये थी कि हमें अगेन एक और सॉलिड डोर ही चाहिए। उनको चाहिए था कि बस इतना सा पोर्शन रहे जिसमें से हम कुछ देख सकते हैं बाहर, अदरवाइज उनको सॉलिड ही चाहिए था। तो यहाँ पे हमने एक पूरा सॉलिड डोर ही बनाया हुआ है। इसमें काफ़ी कार्विंग वाली डिज़ाइंस हैं जिसपे हमने PU पॉलिश कर रखी है। इसी के सिमिलरली मैंने अंदर इनर फॉयर डिज़ाइन किया, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये आ जाता है हमारा इनर फॉयर। इनर फॉयर ग्रे टोन में ही रखा है। बहुत छोटी सी वॉल थी, बहुत ज़्यादा डिजाइनिंग का पार्ट था भी नहीं यहाँ पर। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एक मार्बल लुक की शीट लगाई है, बीच में लगाए हैं लूवर्स। अगेन यहाँ पे स्टोन लुक की शीट लगाई है। दोनों बहुत डिफरेंट है देखने में। और इनके बीच में लगाई है एक रोज गोल्ड की पट्टी, ताकि ये ग्रेश और व्हाइटिश टोन हमारे मेन डोर के साथ मैच कर सके। अब इसके बाद हम एंटर करते हैं लिविंग एरिया की तरफ। तो ये जो हमारा लिविंग एरिया है, आप देख सकते हो सोफे वाला एरिया काफी बड़ा है। तो जो यहाँ फर्नीचर है वो सर का एग्जिस्टिंग था, जो यहाँ पे हमने यूज किया हुआ है। तो मैं आपको दिखाती हूँ सबसे पहले वॉल हमने कैसे डिजाइन करी है। ये वाली वॉल पे हमने पहले कुछ 3D पैनल्स लगाए हुए हैं यहाँ पर। उसके बाद थोड़ा सा एरिया मैंने फ्लोट किया है जिसके पीछे लाइटिंग दी है। उसके साथ मैंने लगाया है यहाँ पर लूवर। उसके बाद हमने यहाँ पे एक शीट यूज करी है, ये लैमिनेटेड शीट है, थोड़ी सी मार्बल लुक में। उसके बाद अगेन मैंने यहाँ पे यूज करे लूवर्स। और उसके बाद यहाँ पर अगेन ये फ्लोटेड पैनल है हमारा। तो यहाँ पे मैंने 3 से 4 डिजाइन को मिक्स एंड मैच करके पूरा एक बैक पैनल क्रिएट करा है, क्योंकि वॉल थोड़ी सी बड़ी थी तो मुझे थोड़ी सी अलग, डिफरेंट और हाईलाइटेड दिखानी थी। यहाँ पर दोनों तरफ आ जाते हैं आपके साइड लैंप्स के प्रोविजन। और जो हमने सीलिंग बनाई है, सेंटर सीलिंग भी बनाई है और साइड सीलिंग भी बनाई है, जिसमें हमने प्रोफाइल लाइट्स भी काफी यूज करी हैं। दोनों तरफ आ जाते हैं फैन। फिर इसी के अपोजिट एरिया जो हमारा आता है, यहाँ हमने बनाया है टीवी यूनिट। टीवी यूनिट अगेन हमने काफी डिफरेंट बनाया है। यहाँ पे मैंने एक शोकेस बनाया है पूरा। उसके बाद जैसे यू शेप में हमारा शोकेस था, तो कुछ हमारे जो 3D पैनल्स इसके पीछे लगे हुए हैं उसमें भी मैंने वैसी ही कटिंग करवाई हुई है। नीचे आ जाती है बॉटम कैबिनेट। और यहाँ पर इस एरिया को थोड़ा सा एक्सटेंशन देने के लिए हमने यहाँ पर एक लगाया है मेटल का पार्टीशन। उसके बाद इस मेटल के पार्टीशन के पीछे ही हमारी आ जाती है क्रॉकरी यूनिट। क्योंकि मैंने जैसे शुरू में ही बताया था, इस फ्लैट का साइज काफी अच्छा, काफी डिफरेंट था। ये बड़ी सी हमने क्रॉकरी यूनिट बनाई है, जिसमें क्रॉकरी के साथ थोड़ा सा हमने प्लेटफॉर्म भी दिया है, काफी यूज आता है ये। यहाँ पर आ जाती है पूरी क्रॉकरी यूनिट। रोज गोल्ड हमारे प्रोफाइल के हैंडल्स है और इसमें हमारा ब्राउन टिंटेड ग्लास लगा हुआ है।
ये पूरा एरिया क्रॉकरी के लिए डेडिकेटेड है, ये वाला पोर्शन भी, और यहाँ पर भी जो पूरी कैबिनेट आती है। उसके बाद ये हमें प्लेटफॉर्म मिल जाता है, यहाँ पे लगाई एक प्रोफाइल लाइट, और नीचे की कैबिनेट्स में भी मैंने दी है स्टोरेज। फिर इसी के साथ हमारे पास आती है ये वाली वॉल। क्योंकि मैंने लिविंग की बैक वॉल पे थोड़ा सा हैवी डिजाइन किया हुआ था, तो इस वॉल पे मैंने उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा कम काम किया है। यहाँ पे हमने यहाँ मार्बल के पीसेस लगाए हैं बीच में, मार्बल शीट्स के। यहाँ पर आ जाता है हमारा आर्चेस में मिरर, और दोनों तरफ आ जाती है हमारी मोल्डिंग्स, और जिसके बीच में हमने प्रोविजन दिया था लाइट का, उस वॉल के साथ मैच करती है। और हमारा ना यहाँ पर गॉडी होता है, ना वहां पर गॉडी होता है। उसके बाद हम बात करते हैं किचन की। किचन में यहाँ पर स्ट्रेट था ओपनिंग, हमने थोड़ी सी आर्च करवाई है यहाँ पर, ताकि किचन में जब एंट्री करें तो इसका थोड़ा सा डिफरेंट लुक आए। ये किचन का साइज हमें ऐसा ही मिला था, बट बिल्डर के अकॉर्डिंग बनी हुई किचन थी, हमने पूरी तोड़ी है। यहाँ पर हमने बनाया है पेंट्री यूनिट, और इस किचन का साइज बेसिकली बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे कोई फ्रिज का इश्यू था ही नहीं, फ्रिज हमारा दूसरी लोकेशन पे ही था, तो हमारे पास एल शेप काफी बड़ी स्पेस थी। सबसे पहले हमने यहाँ पर बनाई है पेंट्री यूनिट। रोलिंग शटर मैंने यहाँ यूज नहीं किया है। यहाँ पर हैंगिंग एरिया में हमारा आ जाता है माइक्रोवेव, ऊपर आ जाते हैं हमारे ग्लास के शटर्स। कॉर्नर मैंने यहाँ पर ओपन छोड़ा है, एक नीचे अलग से शेल्फ्स लगवाई हैं डेली बेसिस के लिए। यहाँ लगवाया नैनो, और किचन का टोन मैंने ग्रीन लिया था, तो बैक स्प्लैश की टाइल व्हाइट एंड थोड़ा सा उसमें ग्रीन टच है, वैसी यूज करिए। यहाँ पर आ जाता है हमारा हॉब, यहाँ पर चिमनी, अगेन यहाँ पे प्रोफाइल के पल्ले, और यहाँ अंदर एक छोटी सिंक लगवाई हुई है, क्योंकि बड़ी सिंक हम लोगों ने बाहर यूटिलिटी में करवा दी थी। यूटिलिटी में ही हमारा वॉशिंग मशीन का एरिया वगैरह सब चला जाता है। तो हमने थोड़ा सा एक्सटेंड किया था, एक्सटेंड करके हमने बनाया था यहाँ पर मंदिर, और मैं मंदिर आपको दिखा देती हूँ। नीचे हमारी बनी है ड्रॉर्स, और ये आ जाती है आपका एक थाली वाला सेक्शन। ग्लास के शटर्स हमने इसमें लगाए हैं, और अगेन मैंने पॉकेट डोर लगाया, क्योंकि एंट्री पे था तो हमें पॉकेट डोर लगाना जरूरी था, अदरवाइज इसके पल्ले बहुत बाहर आ जाते हैं। क्योंकि इसकी डेप्थ मैंने थोड़ी कम रखी, इसलिए आपको शटर्स इतने बाहर दिख रहे हैं, बट एटलीस्ट ये थोड़े अंदर जा पा रहे हैं। पीछे हमने सीएनसी कटिंग दी है, और ऊपर दी है एक लाइट। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ सबसे पहला रूम। तो ये रूम से पहले का एक एरिया आता है, यहाँ पर जो 3-4 दरवाजे हमारे जो हैं, इसके बीच में एक छोटा सा फॉयर है। तो इस फॉयर में हमने ऊपर लगाई है लैमिनेट, और साइड्स में बनाई थी कोफ, बीच में लगाई लैमिनेट, और सर्दी उसमें लगवाया अपना शैंडलियर। तो जो सबसे पहला रूम मैं आपको बता रही थी वो है मास्टर बेडरूम। तो मैं आपको मास्टर बेडरूम दिखाती हूँ। तो इस मास्टर बेडरूम में जैसे मैंने आपको बताया था कि मास्टर बेडरूम एक्चुअली बहुत ही लैविश है, काफी बड़ा साइज बिल्डर ने दिया हुआ है। तो हमने इसको कैसे यूटिलाइज किया है, मैं सबसे पहले वार्डरोब से स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पर हमने बनाई है वार्डरोब, और काफी बड़ी वार्डरोब हमें यहाँ पे मिल जाती है। मैंने 2 सॉलिड इधर और 2 सॉलिड इधर शटर्स दिए हैं, बीच में दिया है ग्लास का, अगेन रोज गोल्ड एंड ब्राउन टिंटेड मैंने कलर यहाँ पे यूज किया है। लास्ट का सेक्शन जो आता है, इसमें मैंने नीचे 3 ड्रॉर्स और ऊपर थोड़े ओपन सेक्शंस दिए हैं, ताकि बालकनी में जाते टाइम हमें डिस्टर्बेंस भी ना हो, और बहुत सारी चीजें होती है साइड में जो हमारे काम आ जाती है, इसको बिल्कुल डेड ना करते हुए ओपन रखा है। उसके बाद जब हम बात करते हैं बैक वॉल की, तो ये हमारी बैक वॉल है।
इस बैक वॉल में मैंने ये एरिया फ्लोट किया है। अंदर दी है इसमें प्रोफाइल लाइट्स, आर्चेस बनाते हुए बीच में लगाया है कस्टमाइज वॉलपेपर, और जो सीलिंग हमने बनाई थी, सीलिंग हमने प्लेन रखी है जिसमें हमने प्रोफाइल लाइट्स और 3-in-1 लाइट्स का यूज किया है। फिर यहाँ पे आ जाता है हमारा बेड, और बेड के अपोजिट साइड हमारी आती है टीवी यूनिट। टीवी यूनिट क्योंकि वॉल हमारे पास काफी बड़ी थी तो हमने ज्वाइन किया इसको। ये हमारा है टीवी यूनिट। टीवी यूनिट में मैंने पीछे दिए हैं ग्रूव्स, वो पूरा उस स्टार्टिंग से लेते हुए एंड तक दिए हैं। बीच में लगाई है रोज गोल्ड पट्टी क्योंकि थीम रोज गोल्ड का ही चल रहा है घर में, वो यूज किया है। नीचे आ जाता है हमारा एक फ्लोटिंग एरिया जो हमारी कैबिनेट होती है। ये आ जाती है हमारी स्टडी। तो जो पीछे ग्रूविंग मैंने दी हुई थी वो कंटिन्यू करिए यहाँ तक। उसके बाद ओपन शेल्फ्स जिनमें हमने दी है प्रोफाइल लाइट्स, और यहाँ पे आ जाता है एक ओपन सेक्शन पूरा, और ऊपर हमारी आ जाती है स्टोरेज। इस जो स्टडी का टॉप बना है उसमें भी हमने 2 ड्रॉर्स दी हैं, तो हमें यहाँ पे भी काफी स्टोरेज मिल जाती है। उसके बाद बेड का जो बैक पैनल था, उस बेड के बैक पैनल के साथ हमने यहाँ पे बनाया है एक ड्रेसर। ये है हमारी ड्रेसर यूनिट। यहाँ पे हमने दिया ग्लास वाला एरिया, और इस ग्लास वाले एरिया के साथ यहाँ पर दिया है ड्रेसर की 2 ड्रॉर्स, और यहाँ पर हमने दिया है एलईडी मिरर। तो हमारी पूरी बैक वॉल के साथ एक ड्रेसर आपका यहाँ पे अटैच हो जाता है। यहाँ पे आता है वॉशरूम का डोर। हमने वॉशरूम्स में कुछ भी काम नहीं किया। इसके बाद ये आ जाता है हमारा सेकेंड रूम। अब सेकेंड रूम भी काफी स्पेशियस है, बिल्डर ने काफी अच्छा साइज यहाँ पे दे रखा है। तो अब इस रूम की जो बात करते हैं, यहाँ पर आ रहा था हमारा एक बीम, जिस बीम पे मैंने लगवाए हैं लूवर्स, और लूवर्स के पीछे जो वॉल बचती है वहां पे ट्रिम्स लगा के बीच में लगाया कस्टमाइज वॉलपेपर, और अगेन वहां पे भी ट्रिम्स के साथ इस वॉल को पूरा मैंने लुक दिया है। यहाँ पे एग्जिस्टिंग बेड जो सर का था वो यूज किया हुआ है। पेलमेट्स बने हैं एसी के लिए। इस वाली वार्डरोब की बात करते हैं, ये बिल्डर की प्रोवाइडेड निश थी जिसमें हमने ये सेक्शन बनाया है। 2 पल्ले सॉलिड रखे हैं और एक कर दिया है ग्लास का, जिससे इसका एक लुक आ जाता है। फिर आते हैं हम इस एरिया पे। यहाँ पे बनी हमारी स्टडी टेबल। इस स्टडी टेबल में ये स्टडी डेस्क आ जाता है हमारा। ऊपर आ जाती है हमारी स्टोरेज। साइड में अगेन मैंने एक ग्लास का शटर दिया है जिसका कलर रोज गोल्ड और ब्राउन टिंटेड ही है, और नीचे आ जाता है हमारा पेरिस्टल। ये गेस्ट रूम या पेरेंट्स रूम, आप इसको जो भी बोलो। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी थर्ड रूम। ये है हमारा थर्ड रूम, और कंपैरेटिवली इस रूम का साइज थोड़ा सा बाकी चीजों से थोड़ा छोटा ही था। तो मैं बात करती हूँ, यहाँ पे हमने अगेन जो पैनलिंग करी है, यहाँ पे लगाए हैं लूवर्स, और एक आर्च देते हुए मैंने बैक साइड पे लगाया है वॉलपेपर, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा यहाँ पे कुछ चीजें नहीं करनी थी बैकड्रॉप पे, ताकि हमारा हैवी ना हो जाए। यहाँ पर आ जाता है आगे बेड, और यहाँ पे आ जाती है हमारी एक टीवी यूनिट। अब इस टीवी यूनिट के साथ यहाँ पे एक वॉशरूम का डोर था जो हमने कैमोफ्लेज किया हुआ है। हमने डिजाइन ऐसे किया है ताकि ये टीवी यूनिट थोड़ी सी बड़ी लगे, क्योंकि एरिया हमारे पास था ही नहीं। अभी यहाँ पे टीवी नहीं टंगा हुआ है, बट हमने डिजाइनिंग में इस दरवाजे को इसके साथ मैच कर दिया है। और उसके बाद आता है ये वार्डरोब सेक्शन। ये निश एरिया था जो बिल्डर का दिया हुआ है, जिसमें हमने डुअल टोन की लैमिनेट्स लगाई है। नीचे थोड़ी सी पीच टोन, ऊपर बेज टोन है। इसमें थोड़ा सा टेक्सचर था, और यहाँ पे लगाए रोज गोल्ड हैंडल्स। और इस रूम में सर का कोई एग्जिस्टिंग फर्नीचर था वो भी उन्होंने उसमें इसी रूम में डाल रखा है। और बेसिकली ये पेरेंट्स रूम
हमारा बन चुका है। आज का मेरा 3 BHK का होम टूर आपको कैसा लगा, प्लीज़ मुझे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो शेयर नहीं करी है, तो उसको जल्दी जल्दी से कर देना। मैं आपको मिलूंगी एक अमेजिंग सी नेक्स्ट किसी होम टूर के साथ। सी यू नेक्स्ट टाइम। Hi, this is Hemant. This is Preeti. This is our first home, and we wanted to have it, designed in a way that we always wanted to have. So we have been renting out since a long time in Noida as well. So we wanted to have our home designed. So after purchasing this flat, we were going out and we were trying to look out for interior designers around NCR, and we have met a lot of interior designers across. It was a very difficult journey to find a good one. So we eventually came across Conceptual Interiors. We met with their founders, Shashank and Neha, and we were very satisfied with the kind of explanation they provided to us, that what kind of materials they are going to use for our flat, what kind of differentiation they have from the other interior designers. And that's how when we listed out all our items and we provided to them, they gave us a pretty satisfactory response back, that okay, we'll be able to do in such and such line items in such and such cost. So that is how we went for conceptual designer. So we started with the 3D designing first of all, and they were able to really take our feedbacks and take our design feedbacks really into consideration. And we were at a point where the 3D design, we were satisfied with the 3D design. So first we finalized the 3D designs, and then the work has started. This journey has been a pretty, a good journey. Also, a lot of experience for us as well, because we didn't know anything about the interior designing thing. So we got to also learn a lot of things through working with Conceptual Interiors. And after the 3D designing part, the execution has taken place. It started with the POP, and then it started with the wooden work and all of that. And I would say that everybody who was involved in the process, all of their the contractors who were involved, part of the journey, they were they were able to do a pretty good job with their craft, and that is how it has been completed. If Preeti, if you want to add something to it. And they handed us exactly the same way we expected. So we are genuinely in a debt. Like you can say that they actually did a very great job to complete this site. And this is our first home, and definitely I'll be reaching out both of them for my next home if I'm going to have one more. And they did a fabulous job, amazing team, and the whole team effort. Till today, even if we say we wanted to make a change or we wanted to do any updation, they are ready and they collaborate with us and they consider our things. This is what whole site which come like this today is the efforts which they have made together. So thank you everyone, and thank you for providing us the home like you did, and it's beautiful. Thank you. And everybody who has joined us, we had our like housewarming ceremony, and everybody, like, we had around more than 100 people coming to our house and joining us for a lunch, and everybody did interior pretty well. Like everybody praised it, and they were asking about it, like from where did you get it done. So we are very satisfied ourselves as well, and we got a really positive feedbacks from our family and friends. Yes. So really thanks to Shashank, Neha, and all the team members of Conceptual Interiors, and all the
the ground level workers as well. Everybody, like contractors and all of that, they did a pretty good job. Thanks. Yes, thank you.